दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ये बेसिक सेशन है उन लोगों के लिए जो शुरू कर रहे हैं, फॉर बिगिनर्स। बिफोर हम लॉजिक गेट्स के बारे में समझें, इसमें दो वर्ड्स हैं, लॉजिक और गेट। पहले इसको समझते हैं। मैथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये कौन कौन से हैं? प्लस हैं, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब एक दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये क्या है? जब कोई दो चीज़ को, जैसे दो इनपुट हैं ए और बी, इस पे मैं कोई लॉजिकल ऑपरेशन करता हूँ। वो कौन कौन से हैं? एंडिंग, ए एंड डी। जब मैं ये कहूँ आई वॉन्ट ए एंड बी, मुझे ए एंड बी चाहिए, वो एक एंड ऑपरेशन है। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ ए या बी में से कोई एक दे दो। यहाँ एंड में मुझे दोनों चाहिए, लेकिन या तो ए दे दो या बी दे दो। इसको कहते हैं और ऑपरेशन। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो है नॉट। मुझे ए का उल्टा दे दो। इसको ऐसे ऊपर एक बार लगाते हैं या डंडी लगाते हैं, इसको बोलते हैं नॉट, उल्टा। एक और ऑपरेटर है, वो बाद में बात करेंगे। ये लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और नॉट। और ये प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो ये जो ऑपरेशंस हैं, एंड और या नॉट लेकर के जब हम करते हैं मैथमेटिक्स, तो उसको लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो लॉजिक गेट में लॉजिक का मतलब ये हुआ कि हम लॉजिकल ऑपरेटर से काम कर रहे हैं। गेट क्या होता है? गेट का बेसिक मतलब होता है, जो हम अब आज समझते हैं, कि जो आपको अंदर जाने से, ये मान लीजिए दरवाज़ा है, आपको अंदर जाने से रोकता है या अलाउ करता है। जब दरवाज़ा बंद है तो आप नहीं जा सकते, और जब खुला है तो आप अंदर जा सकते हैं। तो गेट का मतलब वहाँ से आता है कि वो एक ऐसी चीज़ जो आपको या तो अलाउ करे या रोके जाने से। ये दोनों मिला करके लॉजिक गेट्स बनता है। क्यों कहते हैं इसको लॉजिक गेट? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है एक। सर्किट का मतलब क्या हुआ? सर्किट का मतलब ये हुआ, आप लोगों ने देखा होगा अपने टीवी, फ्रिज, रेडियो के अंदर एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसको पीसीबी कहते हैं। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह। तो अभी फ़िलहाल ये समझिए, ये जो बॉक्स है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या उससे ज़्यादा इनपुट दिए जाते हैं। और फिलहाल एक के बारे में ही बात करते हैं, एक से ज़्यादा हो सकता है, एक आउटपुट होता है। तो इसको कहते हैं गेट। ये गेट, ये जो सर्किट है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल अरिथमेटिक लगाता है इन इनपुट्स पर। इन इनपुट को ए और बी कहते हैं, मान लेते हैं, और आउटपुट को मान लीजिए वाई कहते हैं। तो जब हम कोई इनपुट देंगे, ए या उससे ज़्यादा, सिर्फ फिलहाल अभी समझने के लिए हम एक या दो इनपुट ही लेंगे। ए या ए एंड बी, और हम आउटपुट एक ही लेंगे, वाई। एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। ये कहता है कि इनपुट लेफ़्ट टू राइट हम लिखेंगे, ए बी, ये दोनों मेरे इनपुट हो गए और आउटपुट मेरा वाई है। ये बताता है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट के, और हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या होगा। और कैसे लिखते हैं? इसमें हम दो नंबर्स का यूज़ करते हैं, 0 और 1। चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसमें इनपुट आउटपुट हम वोल्टेज से दर्शाते हैं। अभी आप समझ लीजिए
कि अगर हम यहाँ पॉइंट नंबर ए पर 5 वोल्ट दें तो हम उसको 1 लिखते हैं, और 0 वोल्टेज दें तो हम उसको 0 लिखते हैं। तो जब हम ए पर 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, और बी पर 0 वोल्ट देंगे तो 0 लिखेंगे। और ये गेट कैसे इन दोनों ए और बी को प्रोसेस करके वाई क्या देता है, वाई भी जो होगा आउटपुट या तो 5 वोल्ट आएगा या 0 वोल्ट आएगा। तो आउटपुट या तो हम 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे। तो मान लेते हैं ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें ए अगर 1 हो और बी अगर 0 हो तो आउटपुट 1 होता है, और अगर ए 0 हो और बी 0 हो तो आउटपुट 0 होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं ट्रूथ टेबल। हम लोग सीखेंगे लॉजिक गेट्स का ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये आपको सीखना है एंड ऑफ द डे। तो अब चूंकि हम समझ लिए हैं लॉजिक गेट क्या होता है और ट्रूथ टेबल क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। फंडामेंटली 4 तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं। पहला नॉट गेट, हम समझेंगे, पहले लिस्ट कर लेते हैं। फिर एंड गेट, फिर होता है और गेट। इन तीनों ऑपरेशन के बारे में अभी हमने देखा। और एक होता है एक्सक्लूसिव और, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये 4 फंडामेंटल गेट हो गए। और इन 4 से 3 और गेट होते हैं जो डिराइव्ड होते हैं। पूरी लॉजिक गेट्स की दुनिया में ये 7 फंडामेंटल सर्किट हैं या गेट हैं जिनसे बाकी सब चीज़ें बनती हैं। तो ये जो है ये है नैंड गेट, ये एंड गेट और नॉट गेट मिला के बनता है। फिर होता है नॉर गेट, ये नॉट गेट और गेट मिला के बनता है। और फिर होता है एक्स नॉर गेट, ये एक्सॉर और नॉट गेट मिला के बनता है। तो 4 और 3 मिला के हो गए 7। अब हम देखेंगे ये कैसे काम करते हैं और उसकी ट्रूथ टेबल क्या है। तो नॉट गेट, हर गेट का एक सिंबल होता है। नॉट गेट का सिंबल है ये ट्रायंगल, इसके आगे छोटा गोल, और ये नॉट गेट हमेशा एक इनपुट लेता है और आउटपुट एक होता है। और इसका ट्रूथ टेबल याद कीजिए, चूंकि एक ही इनपुट है, इस इनपुट के 2 ही स्टेट हो सकते हैं, या तो हम इस पॉइंट पर 5 वोल्ट दे रहे हैं या 0 वोल्ट है। तो 0 वोल्ट जब इनपुट होता है, ये नॉट गेट उसका उल्टा करता है, तो 0 का उल्टा 1। और अगर यहाँ हम 5 वोल्ट देंगे जिसको हम 1 से दर्शाते हैं, तो 1 का उल्टा 0। यानी इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आप यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, या 0 वोल्ट देंगे तो आउटपुट आपका 5 वोल्ट मिलेगा। इसको कहते हैं नॉट गेट, ये नॉट गेट है। बड़ा सिंपल। दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं एंड गेट। एंड गेट में आपको मिनिमम 2 इनपुट चाहिए होते हैं, ये ऐसा बड़ा डी होता है। नॉट गेट सिर्फ ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट चाहिए होता है। बाकी सारे गेट जो है उसमें 2 या उससे ज़्यादा इनपुट चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पर ए पहला इनपुट, दूसरा इनपुट बी, और आउटपुट हमने कहा वाई। ये होता है एंड गेट, ये बड़ा डी बनता है। इसका ट्रूथ टेबल, चूंकि 2 इनपुट है तो हम 2 कॉलम बनाएंगे इधर, और आउटपुट एक है तो आउटपुट के लिए एक कॉलम। अब इसको बनाने का 2 है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हमेशा 2 टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। यहाँ कितने इनपुट्स हैं, 2, सो 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज होंगे। और लिखते कैसे हैं, सबसे सिंपल, इसको कीजिए 0 1 0 1। अब इसको डबल कर दीजिए 0 0 1 1। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब ये 0 और 0, जब दोनों इनपुट पे 0 वोल्ट है, आउटपुट आपका 0 होगा। एंड गेट में याद रखें दोनों ट्रू होना पड़ता है, ए और बी, तभी आउटपुट ट्रू होता है। नहीं है तो आउटपुट 0।
इसमें बी नहीं है, ए है, तब भी आउटपुट 0 है। अब दोनों है तभी 1। ये है एंड गेट। इसको याद रखने का तरीका ये है कि दोनों एंड गेट में हमेशा दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों चाहिए। अब देखते हैं और गेट। और गेट में कोई एक ट्रू होगा, कोई एक हाई होगा। ट्रू मतलब हाई या 1, तो आउटपुट हाई हो जाएगा। इसका सिंबल है थोड़ा मछली का मुंह जैसा, यूं, ऐसा। इसमें भी मिनिमम 2 इनपुट चाहिए होती है। तो ये एक इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी और ये आउटपुट। फिर इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ए बी वाई। याद रखें, इसको कोई एक अगर ट्रू होगा तो आउटपुट में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा या आउटपुट भी ट्रू हो जाएगा। अगेन पहले की तरह 2 इनपुट यानी 4 पॉसिबिलिटीज़। फिर से 0 1 लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं ऑल्टरनेट। फिर यहाँ पे डबल ऑल्टरनेट 0 0 1 1। दोनों नहीं है तो आउटपुट तो नहीं होगा। लेकिन इधर कोई एक है, जैसे ही एक है 1, आउटपुट 1 दिखोगा। कोई एक है, आउटपुट 1 होगा। ये दोनों है तो भी आउटपुट 1 होगा। सो अगर कोई भी एक इनपुट में अगर मेरा वोल्टेज है तो आउटपुट में वो वोल्टेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो है और गेट। फिर से देखते हैं नॉट गेट। जो भी इनपुट वोल्टेज है उसका उल्टा होगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0। एंड गेट, ये सिंबल है बड़ा डी, दोनों ही 1 होना पड़ेगा तभी आउटपुट 1 होगा। और गेट, कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा। एक्सक्लूसिव और या एक्स और गेट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेट है। ये है वो गेट, इसको ऐसे बनाते हैं, एक मछली का मुंह और उसका फिन। इसमें एक इनपुट, दूसरा इनपुट, चौथा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, माफ कीजिएगा। सो ए बी और वाई, ये वो गेट है जिसमें अगर दोनों अलग अलग हैं तो आउटपुट 1 होगा। मतलब ये बताता है कि मेरे इनपुट डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। अगेन 2 इनपुट हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़। पहले वाले में 0 1 0 1, दूसरे वाले में 0 0 1 1। अब याद कीजिए, एक्सक्लूसिव और गेट वो गेट है जो आउटपुट में वोल्टेज या 1 देता है जब दोनों इनपुट अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग हैं नहीं, दोनों सेम है तो 0। ये अलग अलग हैं बिल्कुल तो 1 हो जाएगा। ये अलग अलग हैं बिल्कुल, क्योंकि ए 1 है बी 0 है तो भी 1। इंटरेस्टिंगली यहाँ ए भी 1 है बी भी 1 है, दोनों अलग अलग नहीं हैं तो ये 0 होगा। ये है एक्सक्लूसिव और। सो ये हो गए हमारे 4 फंडामेंटल गेट्स, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट और एक्सऑर गेट। अब इन 4 गेट से 3 और गेट डिराइव्ड बनते हैं। कौन कौन से? नैंड, NAND। नैंड गेट एज मैंने कहा पहले एंड करता है, उसका फिर नॉट कर देता है। तो ये बेसिकली इस तरह का होता है। पहले एक एंड गेट लगता है, फिर इसका जो आउटपुट है इसके यहाँ एक नॉट गेट लग जाता है। इसको अगर y मानते हैं, इसको y बार मान लीजिए, ए बी ये है। इसको शॉर्ट में जो सिंबल होता है ये याद रखिए, एंड गेट का सिंबल और आगे एक सर्कल छोटा सा, ये है y। सो इसका सिंबल ये है, एग्जाम में ये सिंबल बनाना है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया कि ये काम कैसे करता है। अब देखते हैं ए, इसको एक्चुअली सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर टी लगाता हूँ इसको। ये टेम्परेरी आउटपुट है और ये y फाइनल आउटपुट है, ताकि ये सारा अलग अलग ना करूँ, एक जैसा। सब जगह मैंने y यूज़ किया है, इधर भी y यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ए बी, टेम्परेरी आउटपुट को लिखता हूँ और फाइनल आउटपुट लिखता हूँ, ये समझ लीजिए। पहले इस वाले का हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। फिर से 2 इनपुट ए और बी है,
तो 0 1 0 1 0 0 1 1। अच्छा, अब जब ए और बी 0 है, ये एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, दोनों ही 1 होना चाहिए तभी आउटपुट 1 होगा। तो ये 0, ये अगेन 0 1 0, फिर से 0 1 1, फिर से 1। अब नैंड गेट में आउटपुट को उल्टा किया जाता है। तो ये टेम्परेरी का उल्टा, ये यहाँ आप देखें, ये नॉट गेट है लगा हुआ। तो 0 का नॉट हो गया 1, इधर भी 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0। तो नैंड गेट, ये जो सिंबल है, इसका ट्रूथ टेबल फाइनल बनेगा A B Y। 0 1 0 1 0 0 1 1। सो 0 और 0 का एंड होना चाहिए, पहला वाला 0 और 0 का एंड होना चाहिए 0 और उसका नॉट हो जाएगा 1। 0 और 1 का एंड होना चाहिए 0 और उसका नॉट हो जाएगा 1। 1 और 0 का एंड होना चाहिए 0 और, माफ कीजिएगा, और उसका नॉट हो जाएगा 1। 1 और 1 का एंड होना चाहिए 1, उसका नॉट हो जाएगा 0। सो ये आउटपुट और ये आउटपुट आपका मैच कर रहा है। 1 1 1 0 1 1 1 0। यही है नैंड गेट। यानी कि एंड ऑपरेशन का आउटपुट को नॉट कर दें तो नैंड बन जाता है। एग्जैक्टली सिमिलर है नॉर गेट। पहले और कीजिए, और गेट का सिंबल ये रहा मछली, 2 इनपुट, यहाँ आउटपुट आया टेम्पररी। अब इसको एक नॉट गेट में डालते हैं और आउटपुट फाइनल ले लेते हैं y, और ये इनपुट ए बी। सिमिलरली अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाए तो ए बी टी वाई, बी 0 1 0 1 0 0 1 1। टी में क्या होगा, आउटपुट और गेट याद कीजिए, और कोई भी एक 1 होगा 1 हो जाएगा। तो ये दोनों 0, तो आउटपुट 0 0 1, आउटपुट 1 1 0, आउटपुट 1 1 1 1। अब इसका उल्टा अगर करेंगे, क्योंकि ये फाइनल हमको ये चाहिए y, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। ये होता है नॉर गेट। अब इसका जो सिंबल है जो एग्जाम में आप बनाइएगा, वो जैसा नैंड गेट वैसे ही नॉर गेट, आगे एक छोटा सर्कल, और ये इनपुट ए बी, आउटपुट वाई। इसका फाइनल ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, ये है ए बी और वाई, 0 1 0 1 0 0 1 1। ए और बी 0, और गेट में आउटपुट 0 होगा, उसका उल्टा 1, तो ये 1 हो जाएगा। 0 1, और गेट में चूंकि कोई भी एक 1 है तो आउटपुट 1 होना चाहिए, लेकिन ये नॉर गेट है तो उसका उल्टा 0। अगेन 1 0, और गेट का आउटपुट होता है 1, नॉर गेट का आउटपुट हो जाएगा 0। और ये 1 1, आउटपुट होना चाहिए 1, लेकिन उसका उल्टा होना चाहिए बिकॉज ये नॉर है और आउटपुट में नॉट लगा हुआ तो 0। ये हो गया नॉर गेट, और ये है इसका सिंबल। आखिरी 7वां गेट एक्स नॉर, ये है एक्सक्लूसिव और, याद कीजिए ये मछली और उसका एक फिन, 2 इनपुट, ये होता है एक्सऑर गेट, ए बी, टेम्परेरी आउटपुट टी, और इसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे ताकि फाइनल आउटपुट वाई मिल जाए। फिर से इसका बनाते हैं ए बी
T और Y। फिर से 0 1 0 1 0 0 1 1। एक्सक्लूसिव और है, यानी कि A और B जब तक अलग अलग नहीं होंगे आउटपुट 1 नहीं होगा। A और B यहाँ 0 0 हैं तो आउटपुट 0। A और B 0 1 दोनों अलग अलग हैं तो आउटपुट 1। 1 और 0 दोनों अलग अलग हैं, आउटपुट 1। 1 और 1 दोनों सेम हैं तो आउटपुट 0। अब इसके बाहर ये T से Y कैसे ट्रांसफ़र होता है? नॉट गेट के थ्रू। तो 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1। फाइनली एग्ज़ाम के लिए XNOR गेट याद रखिए, ये होता है सिंबल, फिर से एक छोटा गोल, आउटपुट Y और A और B। इसका ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे? 3 अगर मर्ज कर दिया जाए तो A B Y 0 1 0 1 0 0 1 1। A और B दोनों 0 तो एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट 0 होगा, उसका उल्टा होना चाहिए 1। A 0 B 1 एक्सक्लूसिव और का आउटपुट होना चाहिए 1, उसका उल्टा होगा 0। A 1 B 0 तो एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट होना चाहिए 1, उसका उल्टा 0। A1 B1 एक्सक्लूसिव और का आउटपुट 0, उसका उल्टा होगा 1। अब ये वाला और ये मैच कर रहा है, ये होता है XNOR गेट। तो रिवाइज करते हैं। लॉजिक गेट वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लॉजिकल ऑपरेशन करता है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है हमारे? नॉट, एंड, और एक्सॉर, ये 4 फंडामेंटल लॉजिकल ऑपरेशन है। और 3 डिराइव्ड हैं, नैंड, नॉर और एक्सनॉर। नॉट में इनपुट का उल्टा होता है आउटपुट। और हम चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, इसमें वोल्टेज को नंबर से दर्शाते हैं। एक 5 वोल्ट को हम लिखते हैं 1 और 0 वोल्ट को हम लिखते हैं 0। तो नॉट गेट वैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें अगर इनपुट में हम 0 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में 5 वोल्ट मिलेगा, और इनपुट में 5 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में 0 वोल्ट मिलेगा। इसका सिंबल होता है ये ट्रायंगल और सामने एक छोटा सर्कल। नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसमें हमेशा एक ही इनपुट होता है। एंड गेट, इसका सिंबल ये बड़ा D, इसमें मिनिमम 2 इनपुट चाहिए होते हैं, A एंड B, और एक आउटपुट होता है। इसमें दोनों A एंड B 1 होने चाहिए, यानी दोनों A एंड B पर 5 वोल्ट जब तक नहीं होगा तब तक ये जो आउटपुट है इस पर 5 वोल्ट नहीं होगा। और इसका ये ट्रूथ टेबल आप देखें तो A एंड B 0 है तो आउटपुट 0 है। A B में 0 1 या 1 0 कोई भी एक 0 है तो भी आउटपुट 0 है। ये दोनों 1 हैं तभी आउटपुट 1 है। तीसरा गेट है और गेट। और गेट मछली का मुंह, आउटपुट 1, इनपुट मिनिमम 2। इसमें A या B दोनों में से कोई भी एक 1 होगा, यानी किसी भी एक में 5 वोल्ट होगा तो आउटपुट में आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। ये आपको ट्रूथ टेबल दर्शाता है। आप देखें अगर इनपुट में दोनों में 0 वोल्ट है तो एनीवे आउटपुट में 0 होगा, लेकिन या तो B या A या दोनों A B में 5 वोल्ट है तो आउटपुट में 5 वोल्ट होगा, जिसको हम यहाँ 1 से दर्शाएं। एक्सक्लूसिव और वो गेट है जहाँ पर इनपुट A या B दोनों अलग अलग नहीं होंगे तब तक आउटपुट 1 नहीं होगा। इसका सिंबल है मछली का मुंह विथ दिस फिन, और ये रहा ट्रूथ टेबल। इसमें आप देखें A B दोनों
0 वोल्ट है तो आउटपुट 0। लेकिन यहाँ ए और बी अलग अलग है, या तो ए 0 वोल्ट है, बी 5 वोल्ट है, ए 5 वोल्ट है, बी 0 वोल्ट है, तो आउटपुट हमें 5 वोल्ट मिलता है। इंटरेस्टिंगली जब ए और बी दोनों 5 वोल्ट हैं तब भी आउटपुट 0 वोल्ट है। ये एक्सक्लूसिव और है। अब इन गेट से डिराइव होते हैं नैंड गेट। नैंड गेट पहले एंडिंग होता है फिर नॉट होता है। इसका ये सिंबल है बड़ा डी, सामने एक सर्कल, और एग्जैक्टली एंड गेट की तरह काम करता है, सिर्फ आउटपुट उसका एंड गेट का उल्टा होता है, क्योंकि आउटपुट में हम नॉट करते हैं। उसी तरह से नॉर और एक्स नॉर बनता है। अब एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि क्या हम, जब हमने नैंड गेट कहा, NAND नैंड गेट कहा, हमने कहा पहले एंड होता है फिर उसका आउटपुट नॉट गेट में जाता है। क्या हम पहले इनपुट्स को नॉट कर लें फिर एंड करें तो मिलेगा कुछ सेम? देखते हैं। तो अगर हम नैंड गेट को इस तरह बनाते हैं कि इनपुट पहले नॉट कर लेंगे और उसके बाद आउटपुट चेक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो एंड गेट पहले देखते हैं ट्रूथ टेबल। ये हम एंड गेट का ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, APY। याद करें, पहले हम लिख लेते हैं 0 1 0 1 0 0 1 1। अब एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड गेट में दोनों जब तक 5 वोल्ट नहीं होगा तब तक आउटपुट 5 वोल्ट नहीं होगा। तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1। ये है एंड गेट का ट्रूथ टेबल। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ए हम यहाँ पर A बार लिखते हैं और इधर के सिग्नल को B बार लिखते हैं। सो A बार, B बार। ठीक है, फिर से वही करता हूँ, 0 1 0 1 0 0 1 1। अगर नॉर्मल एंड गेट होता, अब जब B 0 है तो B बार 1, ये 1 है तो 0 1 0, उसी तरह से 1 1 0 0। अब इस ट्रूथ टेबल को यूज़ करते हैं। जब A बार 1 और B बार 1 तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ये एंड गेट है, याद करें यहाँ पर। जब A बार 1 B बार 0 तो आउटपुट 0 होगा। जब A बार 0 और B बार 1 आउटपुट 0 होगा, क्योंकि ये एंड गेट है। और जब A बार 0 B बार 0 आउटपुट 0 होगा, क्योंकि ये एंड गेट है। सो ये था एंड गेट। अब नैंड गेट में आउटपुट इसका उल्टा होता है। तो अगर हम नैंड गेट रखें तो ये हो जाएगा 1 1 1 0। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो ये और ये ट्रूथ टेबल, ये जो आउटपुट है और ये जो आउटपुट है, ये दोनों सेम नहीं है। इसलिए पहले नॉट करके इनपुट्स को फिर एंड करने से नैंड गेट नहीं बनता है। होपफुली ये क्लियर है। अगर नहीं है तो कमेंट्स में लिखें। अब आपका होमवर्क है, आप इसी तरह से एक्स नॉर और नॉर गेट को वैलिडेट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप अपने आइडियाज़ ज़रूर सबमिट करें। थैंक यू, बाय बाय।